हमारे छोटे से गांव के बाहर एकदम खामोशी में खड़ा था शापित हवेली। ये एक बहुत बड़ा मकान था जिसकी दीवारें कभी चमकदार थीं, अब फीकी और टूटी हुई थीं। हर तरफ बेलें झरी हुई थीं। गांव के बुजुर्गों की नजरों के नीचे ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, सड़ रही थी। वो इसकी भूतिया कहानियां सुनाते थे, बेचैन आत्माओं की बातें करते थे जो इसके हॉल में घूमती रहती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, मुर्दों को परेशान करने के डर से। लेकिन ये कहानियां युवा रमेश को डरा नहीं पाई। जोश और हिम्मत से भरा ये लड़का भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। वो उन्हें अंधविश्वास मानता था, बुढ़ियों की कहानियां जो बच्चों को डराने के लिए होती हैं। रमेश ने ठान लिया था कि वो गांव वालों को गलत साबित करेगा, इन डरावनी कहानियों के पीछे का सच सामने लाएगा। एक अंधेरी रात, बस एक टिमटिमाते तेल के दिए और अपने अटूट संकल्प के साथ रमेश उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। खामोशी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज तोड़ रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, डर से नहीं बल्कि रोमांच से। वो शापित हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा था, जिसके जंग लगे कब्जे उसके छूने से करकरा रहे थे। अंदर से एक सीलन भरी गंध आ रही थी जो सड़ांध और किसी अनजानी चीज की खुशबू से भरी थी। अपने मन की आवाज को अनसुना करते हुए जो उसे वापस जाने के लिए कह रही थी, रमेश अंदर चला गया। अंधेरा उसे कफन की तरह ढक गया। उसके दिए की कमजोर लौ घुप अंधेरे में मुश्किल से रास्ता बना रही थी। अंदर की हवा भारी थी, सदियों की खामोशी से भरी हुई। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। कभी सुंदर दिखने वाले फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ता गया, उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंजती रही। हर आवाज उस सन्नाटे में और तेज हो रही थी। वो खुद को एक बड़े से बॉलरूम में पाता है। छत से एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, उसके क्रिस्टल धूल से ढके हुए थे। तेज नजरों वाली एक खूबसूरत महिला का चित्र दीवार से उसे घूर रहा था। उसकी उदास निगाहें मानो उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका हॉल से गुजरा। उसका दिया बुझा गया और वो घुप अंधेरे में डूब गया। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसके बाद एक धीमी, दर्द भरी सिसकी सुनाई दी। रमेश घबरा गया। वो अपने दिए को ढूंढने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में ढलने लगी, उसने उसे देखा। कमरे के बीच में एक अजीब सी रोशनी में नहाई हुई एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें ही थीं जिन्होंने उसे डरा दिया। लाल रंग के दो चमकते गोले एक अजीब सी आग से जल रहे थे। वापस जाओ, उसने फुफकारा। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी जो कमरे में गूंज रही थी। वापस जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। रमेश को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भाग गया। उसका डर उसके पैरों को तेज कर रहा था। वो अंधेरे गलियारों से भागा, अनदेखी चीजों से टकराता हुआ बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। आखिरकार वो हवेली से बाहर निकल गया, हांफता हुआ। उस महिला की डरावनी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। अगले दिन रमेश बहुत बीमार पड़ गया। उसकी त्वचा ठंडी थी। उसकी आंखें उस डर को दर्शा रही थीं जो उसने देखा था। गांव वालों ने उसका अनुभव सुनकर आखिरकार चित्र में दिख रही महिला की दुखद कहानी बताई। हवेली की पूर्व मालकिन जिसकी हत्या उसकी दीवारों के अंदर ही कर दी गई थी। उन्होंने उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान किया और धीरे धीरे रमेश ठीक होने लगा। लेकिन हवेली से अजीब आवाजें आती रही, शापित हवेली के भूत की एक डरावनी याद।